वेदांत सत्यम का प्रश्न है। प्रणाम। जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर कन्फ्यूजन जैसे साइकेट्रिक इशू से जो व्यक्ति गुजर रहा है उसके संबंधों में भी तो अड़चनें आती होंगी, कृपया कुछ कहें। बेशक आती हैं। जेंडर कन्फ्यूजन, जेंडर डिस्फोरिया, जब शरीर कोई है, मन अलग उसमें पैदा हो जाता है। समाज में पहले मान्यता नहीं थी, लोगों को समझ नहीं थी, अब धीरे धीरे समझ बढ़ रही है, लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, संवेदनशील हो रहे हैं। जेंडर डिस्फोरिया उसको हम कह रहे हैं जब शरीर पुरुष का है और उसके भीतर मन स्त्री का पैदा हो जाता है। उसको लगता है कि मैं जैसे उसको लगता है कि मैं हूँ स्त्री, पुरुष के शरीर में कैद हो गई हूँ, या एक स्त्री है उसको लगने लगता है कि मैं पुरुष हूँ, उसको लगता है मैं स्त्री शरीर में कैद हूँ। तो इनको अपने बाहरी आवरण से एक स्ट्रगल पैदा होता है। बाकी जेंडर कन्फ्यूजन भी वही चीज़ है कि जब वो आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट व्यक्ति के भीतर पैदा होता है। कई शरीर मन में इस तरह के परिवर्तन आ जाते हैं निसर्ग की तरफ से, उसमें उनकी गलती नहीं। पहले ऐसे लोगों को हे दृष्टि से भी देखा जाता था, उनको लोग परेशान भी करते थे, समाज में वो अपनी बात भी नहीं रख पाते थे। और परिवार वालों का एक ही फार्मूला होता था, शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा। पहले तो शादी हर चीज़ की दवा होती थी, दिमाग थोड़ा संतुलित हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, लड़के या लड़की को शादी कर दो ठीक हो जाएगा। जेंडर कन्फ्यूजन, जेंडर डिस्फोरिया, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। शादी तो बिल्कुल हकीम लुकमान वाली दवा हो चुकी थी। आज वैसा नहीं, आज हम समझ चुके हैं। क्योंकि जब ऐसे आइडेंटिटी क्राइसिस वाले व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में डालते हैं तो दोनों लोगों का जो जीवन है वो संकट में पड़ता है और एक तरह से हम उनको मुश्किल में डाल देते हैं। व्यक्ति को अपने ढंग से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है जेंडर कन्फ्यूजन, तो वो कई स्टेजेस से चल सकता है। पहली स्टेज तो काउंसलिंग की हो सकती है। अगर काउंसलिंग से उसको लगे कि हाँ नहीं ठीक, बात क्लियर हो गई। कई बार थोड़ा टेम्परेरी किसी के अंदर हो सकता है, तो वहाँ पर तो मुद्दा ख़त्म हो गया। लेकिन कभी कभी किसी के अंदर वो इतना ज़्यादा होता है कि वो काउंसलिंग वाला विषय नहीं होता, वो अब उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया है, तो उसको अपने ढंग से ही जीने देना चाहिए। संबंधों में जो परेशानी की बात उठाई है वो परेशानी इसलिए रहेगी क्योंकि हम ज़बरदस्ती संबंध थोपते हैं, आरोपित करते हैं। तो इन बातों पर खुलकर बात होनी चाहिए। और जो लोग अपनी इस जेंडर डिस्फोरिया या कन्फ्यूजन से चल रहे हैं उनको शादी नहीं करनी चाहिए उस ढंग से जो सामान्य चलन है। दूसरे की ज़िंदगी खराब करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन अतीत में बहुत चलता रहा, आज भी बहुत चलता है। अब समाज थोड़ा जागृत होने लगा है इन विषयों पर, तो इन विषयों पर जागृति आकर उनको उसी ढंग से संबंधों की एक अलग यात्रा में जाने देना चाहिए। संबंधों की अलग यात्रा में जहाँ तक मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा सकती है वहाँ तक देना चाहिए। जैसे लिखा है साइकेट्रिक इशू, साइकेट्रिक इशू एक लेवल तक होता है, एक लेवल के बाद वो साइकेट्रिक इशू नहीं होता। इसीलिए उसका एक स्कैनिंग हो जानी चाहिए कि ये साइकेट्रिक इशू है या ये सचमुच में एक डीप रूटेड आइडेंटिटी है। अगर वो साइकेट्रिक इशू है तो वो सुपरफिशियल कन्फ्यूजन है जो दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो डीप रूटेड है, उसके अंदर जो केमिकल हार्मोनल लेवल पर वो चीज़ चली गई है, उसके अंदर वो चीज़ बहुत गहरे में है, तो आपकी कोई बात वहाँ मदद करने वाली नहीं। फिर उसको हमें बीमार कहना या ऐसा कहना वो सब भी उचित नहीं है। उसको एक सामान्य व्यक्ति मान लीजिए, ये मान लीजिए कि ये इसी ढंग से सामान्य है,
हमारी ही तरह से सामान्य हो जरूरी नहीं, वो उस ढंग से सामान्य है, और उस ढंग से सामान्य होकर वो कैसा जीवन जिएगा, समाज को उस तरह के रास्ते और उस तरह की व्यवस्थाओं पर काम करना चाहिए। हाँ, इतना तय है कि ऐसे लोगों को जो जेंडर कन्फ्यूजन डिस्फोरिया से ग्रस्त है, उनको सामान्य विवाह में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। माता पिता को सतर्क होना चाहिए। तो अब ये नया इशू आ गया, अब जब अपने बच्चों की शादी करने जाएं तो एक बार उनसे बैठ कर ये भी बात कर लें कोई ऐसा इशू तो नहीं है। तो जब क्लियर हो जाए कि नहीं नहीं भाई ऐसा इशू नहीं है, सब बिल्कुल चीज़ें ठीक डायरेक्शन में, तो उनको शादी में ले जाइए। आप शादी की ज़बरदस्ती कर रहे हैं और वहाँ जेंडर कन्फ्यूजन का शिकार है व्यक्ति, तो ये बड़ी विचित्र सी उलझन हो जाएगी। तो शादी में कुंडली मिलाने से अच्छा है पहले बैठकर 10 तरह की काउंसलिंग करवाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये समझना कि शादी के बाद ठीक हो जाएंगे, ऐसी बातें कोई ठीक वीक नहीं होती, वो और ख़राब कर देती हैं चीज़ों को। इसलिए ऐसे लोगों को सामान्य विवाह में जाना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल तय है।